बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाहौर का एक नौजवान बॉडी बिल्डर मुस्तफ़ा शफीक स्विमिंग पूल में नहाने के बाद अचानक एक पुरस्रार बीमारी का शिकार हुआ और जान की बाजी चंद ही दिनों में हार गया। दरअसल दोस्तों, इस नौजवान को एक डिजीज नेक्लेरिया फ्लोरी ने अपनी लपेट में ले लिया, जो कि एक पैरासाइट है जो कि नेक्लेरियोसिस यानी ब्रेन ईटिंग अमीबा से होती है। ये एक ऐसा पैरासाइट है दोस्तों कि जो कि नाक के जरिए से इंसान के दिमाग में दाखिल होता है और ब्रेन के अंदर एक प्लेट होती है, इसको क्रॉस करता है, दिमाग के अंदर दाखिल हो जाता है। इस प्यारे से नौजवान मुस्तफ़ा शफीक को भी इसी तरह से इस पैरासाइट ने दिमाग के अंदर दाखिल होकर बीमार किया और सर्विसेज अस्पताल में इस लड़के ने चंद रोज के अंदर अंदर अपनी जान दे दी। दोस्तों, ये बीमारी इंतहाई खतरनाक है और इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है एहतियात। बस इसके अलावा और कोई चारा मुमकिन ही नहीं। ये डिजीज हर उस शख्स को हो सकती है जो कि नदी नालों, फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स, नहरों यानी जहाँ कहीं भी ताज़ा पानी खड़ा है और इस पर सूरज की शुआएं पड़ रही हैं, वहाँ ये पैरासाइट मौजूद होता है जो कभी भी किसी की जान ले सकता है। अभी आदमी संभल भी नहीं पाता, टेस्ट ही हो रहे होते हैं उसके कि इंसान जहाने फानी से कूच कर जाता है। इंतहाई खतरनाक बीमारी है ये। अच्छा, यहाँ एक बात बहुत ही अहम है और वो ये कि खारे पानी में ये नहीं होता, यानी नमकीन पानी जैसे कि समंदर के पानी में ये पैरासाइट मौजूद नहीं होता, मीठे पानी में ये पाया जाता है। अब ये तो मालूम हो गया कि इंसान को होता कैसे है। अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो कि लाजमी करनी चाहिए जिससे हम इससे महफूज रह सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि वो स्विमिंग पूल्स जिनमें क्लोरीन की मिकदार 50% से कम हो, वहाँ इसकी अफजाइश हो सकती है। जो ही इस तरह के पानी में इंसान उतरता है तो इन स्विमिंग पूल्स या नहरों के नीचे वाली सतह में ये मौजूद होता है। डुबकियां जो ही कोई लगाता है पानी में नीचे तक, वो इसका शिकार हो सकता है। वहीं से ये नाक के जरिए दिमाग में दाखिल होकर दिमाग को खाना शुरू कर देता है और इंसान जान की बाजी हार जाता है। तो ये बात याद रखने की है कि ये एक खतरनाक तरीन जरासीम है जिसके लिए एहतियात लाजमी करनी पड़ेगी। आजकल लाहौर की नहर पर गर्मी की वजह से हजारों लड़के नहाते और डुबकियां लगाते नजर आते हैं। जब भी आपका मूड हो स्विमिंग पूल में नहाने का तो आप कभी भी बहुत ज्यादा निचली तहों पर स्विम नहीं करें, ज्यादा गहरी डुबकियां या गोते नहीं लगाएं। कोशिश करें कि आपका फेस पानी के अंदर ही ना जा पाए। इसी तरह पानी के करीब जाते हुए या डुबकी लगाते हुए नाक या मुंह बंद होना लाजमी है। खासतौर पर जब धूप पड़ रही हो ना और शदीद गर्मी हो तब तो अपना फेस पानी के अंदर हरगिज लेकर ना जाएं। इसलिए एक रिसर्च के मुताबिक ये जरासीम ज्यादातर जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में नुकसान पहुंचाता है, यानी कि इन महीनों में इसकी अफजाइश फ्रेश वाटर में ज्यादातर हो रही होती है। ये वाटर पार्क्स में भी पाया जा सकता है अगर वहाँ क्लोरीन की मिकदार 50% से ऊपर ना हो या वहाँ सफाई का आला और बेहतरीन इंतजाम ना हो, मिट्टी की तह नीचे जम चुकी हो और पानी का रोजाना तब्दील होने का सिस्टम भी मौजूद ना हो। अच्छा, कुछ लोगों को अजीब आदत होती है, वो अगर नहरों और तालाबों में नहाते हैं ना तो नीचे जमीन को छूने और खुरचने की कोशिश करते हैं। अपनी तरफ से तो वो बड़ी बहादुरी का काम सर अंजाम दे रहे होते हैं कि मैं नहर की जमीन को हाथ लगा के आया हूँ जी, बड़ा मैंने कारनामा किया है, मगर असल में वो खुद को मौत के सुपुर्द करने की कोशिश करके आए होते हैं, क्योंकि ये जरासीम खुले पानी में निचली सतह पर मिट्टी में और मिट्टी के आसपास के पानी में मौजूद होता है। याद रखें, ऐसा पानी जिसमें मिट्टी शामिल हो या जिसकी तह में मिट्टी हो और इस पर शदीद धूप और नमी वाला मौसम भी हो, वहाँ ये लाजमी ग्रो करता है। तो जनाब, अगर आपका गोताखोरी का दिल चाह रहा है ना तो अपने दिल को समझा लें और बाज आ जाएं। किसी सूरत अपना फेस पानी में लेकर ना जाएं। अच्छा, अब इसकी अलामात पर भी बात करें कि अगर खुदा न खास्ता ये किसी पर हमला कर दे तो कैसे पता चलेगा। खुदा न खास्ता अगर आपको नहाने की फौरन बाद सर में शदीद दर्द शुरू हो जाए और साथ ही साथ बुखार और वोमिटिंग वगैरह शुरू हो जाए तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। मगर दोस्तों, याद रखें कि जब तक इन जरासीम का पता चलता है ये पैरासाइट आपका दिमाग खा चुका होता है। इंसान के बचने के 0% चांसेस होते हैं और 3 से 8 दिनों में ही काम तमाम हो जाता है। दोस्तों, ये केसेस पाकिस्तान में कराची में सबसे पहले
رپورٹ ہوئے اور اس کے بعد کوئٹہ اور اب لاہور میں بھی اس کا کیس سامنے آ چکا ہے۔ باتھ رومز میں نہانے سے یہ نہیں ہوتا، بارش میں آپ نہائیں مگر بارش کے کھڑے پانی میں ہرگز نہیں نہانا۔ یہ کرونا کی طرح ایک دوسرے کو نہیں لگتا، یہ صرف اور صرف جمع شدہ پانی میں ہی پیدا ہوتا ہے اور وہیں سے لگ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کریں، آپ بھی اپنے بچوں کو واٹر پارک سے دور رکھیں۔ صرف اور صرف یہی ایک راستہ ہے جو کہ بچا سکتا ہے ہمارے پیاروں کو اس انتہائی جان لیوا مرض سے۔ تو آج کی ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ نگلیریا کے بارے میں آپ کو تمام بیسک معلومات تو کم از کم پہنچا دوں اور احتیاطی تدابیر بھی بتا دوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر تو بالکل نہیں جائیے گا۔ اللہ حافظ۔